नमस्कार दोस्तों, सोनू सर मैथ क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग तीसरा अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.4 क्लास 10th का पहला नंबर क्वेश्चन का दूसरा भाग करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन का दूसरा भाग। तो पहला नंबर क्वेश्चन का कहना है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यानी कि ये जो हम लोग का प्रश्नावली 3.4 है, इसमें दोनों विधि से हल करने का है जितना भी भाग है। तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से हम लोग को सॉल्व करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का दूसरा भाग का पहला समीकरण है 3x + 4y = 10 और दूसरा समीकरण दिया गया है 2x - 2y = 2। तो पहले हम लोग निकालेंगे विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि को हम लोग ए से नाम दे देते हैं, इसको ए से। तो यहाँ पे लिखेंगे कि विलोपन विधि से। तो इसको विलोपन विधि से लिख दें क्योंकि इसको हम लोग को विलोपन विधि से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम लोग का जो दिया गया समीकरण है उसको पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है। तो दिया गया रैखिक समीकरण युग्म जो है दिया गया वो लिख लेते हैं 3x + 4y = 10। ये हो गया हम लोग का समीकरण पहला। और दूसरा समीकरण लिख लेते हैं 2x - 2y = 2। ये हो गया हम लोग का दूसरा समीकरण। तो देखिए विलोपन विधि में हम लोग पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो जोड़ने या घटाने के लिए हम लोग को ये जो 3x है और नीचे में 2x है, या तो इसको बराबर करना पड़ता है या 4y है और ये माइनस का जो 2y है इस दोनों को बराबर करना पड़ता है। तो दोनों में किसी को जो अगर हम लोग बराबर करते हैं तो देखिए इसमें 4y के आगे में प्लस है और 2y के आगे में माइनस है। तो इसी को हम लोग बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए हम लोग का पहला समीकरण को गुना करना होगा 2 से और दूसरा समीकरण को गुना करना होगा 4 से, तब जाके हम लोग का ये 4y और 2y हम लोग का बराबर होगा। तो चलिए यहाँ पे इसको बराबर करने के पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण एक को 2 से एवं समीकरण 2 को 4 से गुना करने पर। तो चलिए समीकरण को पहले गुना करते हैं हम लोग। तो जैसे यहाँ पे दिया गया 3x + 4y = 10, ये समीकरण पहला हो गया। इसको और एक बार दिखाते हैं। तो इसको हम लोग 2 से गुना कर दिए और 2x - 2y = 2, ये हो गया हम लोग दूसरा समीकरण। इसको गुना कर देते हैं 4 से। तो इसको और एक बार बढ़िया से लिखते हैं। तो जैसे कि अगर यहाँ पे लिखेंगे इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो जैसे कि हम लोग का जब पहला समीकरण को 2 को गुना किए 2 से तो हो गया यहाँ पे 6x, और जब 4y को गुना किए तो ये हो गया 8y, और 10 को गुना किए तो 20। क्योंकि 2 से गुना किए, यहाँ पे देखिए 2 से गुना किए, इसका मतलब ये पूरा गुना होगा। 3x भी 2 से गुना होगा, 4y भी गुना होगा और 10 भी गुना होगा। जब समीकरण दूसरा को हम लोग 4 से गुना करेंगे तो 2x भी गुना होगा 4 के साथ, और 2y भी गुना होगा 4 के साथ, और 2 भी गुना होगा। तो पहला समीकरण को हम लोग 2 से गुना कर दिए, उसी तरह दूसरा समीकरण को जब 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 8y, ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा हम लोग का 8y, ये 8x, ये माइनस का 8y, और ये हो गया 8। तो देखिए इसको अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि जोड़ने पर, क्योंकि इसको जोड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि प्लस है, ये माइनस है और दोनों सेम है तो ये दोनों कट गया। अब इसको जोड़ते हैं 6x और 8x, तो ये हो गया हम लोग का यहाँ पे 6 और 8, ये हो गया हम लोग का 14x। और जब हम लोग 20 और यहाँ पे जब हम लोग 8 को जोड़ते हैं तो ये हो गया हम लोग का 28। तो x = निकल गया हम लोग का 28/14। तो इसको काट दिए तो ये हो गया हम लोग 14 को जब 28 से 2 बार में काट गया, यानी कि x = निकल गया हम लोग का 2। अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि x का जो मान हम लोग का 2 निकला, ये 2 को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे जिससे हम लोग का निकलेगा y का मान। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि x का मान
मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में बताते हैं इसको। जैसे कि आप लोग देखें कि x का मान निकला हम लोग का 2। अब वो इस x का मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो उससे निकलेगा हम लोग का y का मान। तो समीकरण 1 हम लोग का क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। समीकरण 1 यही था हम लोग का। तो इसमें अब x का मान रखते हैं तो 3 इंटू एक्स का मान निकला 2, उसको 2 यहाँ x की जगह बैठा दिए, प्लस 4y इक्वल टू हो गया हम लोग का 10। तो 3 के साथ 2 को गुना करेंगे तो 6 प्लस 4y इक्वल टू हो गया हम लोग का 10। अब यहाँ पे जैसे कि 4y हो गया, इधर लिख लिए 10, और ये 6 का आगे में प्लस है तो बराबर को साइड ले गए तो माइनस का 6 हो गया। तो ये हो गया हम लोग का 4y इक्वल टू 4। तो ये हो गया हम लोग का y इक्वल टू हो गया 4/4। तो ये कट गया इक्वल टू 1 हो गया, यानी कि y का मान निकल गया हम लोग का कितना, 1। तो देखें कि विलोपन विधि से x का मान निकला हम लोग का 2 और y का मान निकला हम लोग का 1। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। यही हो गया हम लोग का विलोपन विधि से आंसर। अब उसी तरह हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से भी हम लोग का सेम आएगा, x का मान भी आएगा 2 और y का मान भी आएगा 1। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि से। आप लोग देखें कि हम लोग विलोपन विधि को a से दर्शाए थे, अब प्रतिस्थापन विधि को b से दर्शाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से पहला समीकरण हम लोग का क्या दिया गया था, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ये हम लोग का पहला समीकरण लिख लिया। अब दूसरा समीकरण दिया गया 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये हो गया हम लोग का दूसरा समीकरण। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेते हैं हम लोग दूसरा समीकरण को, पहले अरेंज करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 हम लोग का क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। जैसे कि इससे पहले आप लोग देखे थे कि प्रतिस्थापन विधि में हम लोग पहला समीकरण को लेते थे। ये जरूरी नहीं है कि हम लोग पहला समीकरण को ही ले, दूसरा समीकरण को भी ले सकते हैं, जिसमें हम लोग को सॉल्व करने में जो इजी प्रोसेस होगा उसी समीकरण को हम लोग लेंगे। तो जैसे कि हम लोग का दूसरा समीकरण 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 दिया गया है, ये थोड़ा शॉर्ट में ये समीकरण दिया गया है, इसीलिए हम लोग दूसरा समीकरण से लेते हैं। तो दूसरा समीकरण हम लोग का ये जैसे कि 2x हो गया इक्वल टू 2, ये माइनस का जो 2 है बराबर को साइड ले जाएंगे तो हो गया प्लस का 2y। तो जैसे कि x इक्वल टू निकल गया 2 प्लस 2y बाई ये 2 जो x के साथ गुना में था नीचे में भाग में आ गया, तो x का मान निकल गया 2 प्लस 2y/2। तो इसको हम लोग नाम दे दिए समीकरण 3। अभी x का मान को जो है हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हम लोग का क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। समीकरण ये हम लोग का 1 है। अब देखिए यहाँ पे x का मान रखते हैं तो 3 इंटू एक्स का मान हम लोग का क्या निकला, यही निकला x का मान, ये जो पूरा है 2 प्लस 2y/2 प्लस 4y इक्वल टू 10। जैसे कि ये 3 के साथ गुना होगा एक बार 2, फिर 3 के साथ गुना होगा 2 है, तो 3 के साथ 2 का गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 3 के साथ फिर 2y का गुना करेंगे तो 6y/2 प्लस 4y इक्वल टू 10। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से इसको दिखाते हैं। तो जैसे कि यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो हो गया हम लोग का 6 प्लस 6y/2 प्लस का 4y इक्वल टू 10 निकला था। तो अब जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ले लिए, तो इसको 2 और 1 को जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 के साथ जब 2 को भागा करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को 1। 1 के साथ जब इस पूरा टर्म को गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस 6y, प्लस जब ये 1 के साथ 2 को भागा करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 2, और 2 के साथ जब 4y को गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 8y इक्वल टू 10। यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं, 1 ले लिए। अब देखिए क्रॉस गुना होगा, इसके साथ ये पूरा टर्म, इसके साथ ये। पहले इसको सॉल्व करते हैं तो 6 प्लस 6y और 8y मिलकर हो गया हम लोग का 14y, 14y हो गया बाय 2 इक्वल टू हो गया 10/1। अब देखिए क्रॉस गुना करते हैं, 1 के साथ जब इसका पूरा गुना होगा तो वही हो जाएगा 6 प्लस 14y इक्वल टू, ये जब 2 के साथ 10 को गुना करते हैं तो हो जाएगा हम लोग का 20। तो ये हो जाएगा हम लोग का 14y
इक्वल टू 20 और ये जो प्लस का 6 है बराबर को साइड माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये हो गया 14y इक्वल टू यहाँ से 20 से 6 चल जाने से 14 हो गया। तो यहाँ पे जैसे कि y इक्वल टू हो गया 14/14। तो देखिए 14 से 14 ये कट गया यानी कि बचा 1। तो y इक्वल टू 1। तो आप लोग देखे थे कि विलोपन विधि से भी y का मान 1 निकला था और x का मान भी निकला था 2। तो अब ये y का जो मान निकला 1 और विलोपन विधि में भी निकला था y का मान। अब इस y का मान को हम लोग जो समीकरण तीसरा जो निकाले थे यानी कि x का जो मान निकला था उस समीकरण 3 में रखेंगे y का मान, तो उससे हम लोग का ये x का मान निकलेगा। तो चलिए इसको नेक्स्ट पेज में आप लोग को बताते हैं। अब जैसे कि हम लोग को y का मान आ गया 1, तो यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हम लोग का क्या आया था, x इक्वल टू 2 प्लस 2y/2। तो x इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू वाई का मान आया था 1, बैठा दिया /2। तो x इक्वल टू आया 2 प्लस 2 1 2/2। तो x इक्वल टू आया 2 और 2 जोड़ दिए 4/2। तो देखिए 2 से ये कट गया यानी कि x इक्वल टू आ गया 2। तो यहाँ पे x का मान आ गया हम लोग का 2, तो लिखेंगे अतः x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। यही हो गया हम लोग का आंसर। तो देखिए कि विलोपन विधि से भी हम लोग का x का मान आया 2 और y का मान 1, और प्रतिस्थापन विधि से भी आया x का मान 2 और y का मान 1। यही हम लोग का क्वेश्चन का कहना था, यही जांच करना था। तो आई वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो सोनू सर मैथ क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और आप वीडियो में अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।